ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को @SMB इंडिया पे और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स और इंट्राडे ट्रेडिंग आइडियाज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करें। वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं और वीडियो के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ एडवाइजर्स चैनल पे और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टॉक मार्केट टुडे टुमारो। और हर रोज़ की तरह जहां पे हम निफ्टी के एनालिसिस करते हैं, नेक्स्ट डे क्या किन स्टॉक्स पे हमें फोकस करना है उनकी एनालिसिस करते हैं, एक अपनी वॉच लिस्ट बनाते हैं और मार्केट कल किस तरह से ट्रेंड करेगा उसकी भी एनालिसिस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले इंडेक्सेस के बारे में, जहाँ से हम ये समझेंगे कि मार्केट का जो ट्रेंड है आज किस तरह रहा और कल हम किस तरह के ट्रेंड की उम्मीद कर सकते हैं और किन सेक्टर्स ने आज हमें जो मार्केट को ऊपर लाने में मदद की और कल किन सेक्टर्स में हमें थोड़ी बहुत मूवमेंट देखने मिल सकती है, तो वो हम इंडाइसेस के मूवमेंट के ज़रिए समझेंगे। तो सबसे पहले अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने आज ओपनिंग दी 10,054 पे और प्रीवियस क्लोजिंग थी 10,061 की। तो यहाँ से हमें छोटा सा अगर हम कहें तो इसके नीचे ही ओपन हुआ और उसके बाद में कंटिन्यूसली मार्केट ने एक फ्लैट ट्रेड दिया और नेगेटिव जोन में जो है वो ट्रेड कर रहा था। बहुत बार मार्केट ने जो कल की क्लोजिंग थी उसे क्रॉस करने की कोशिश की बट वो सस्टेन करने में अनसक्सेसफुल रहा। बट फिर भी मार्केट ने बहुत कोशिश की ज़ोरों शोरों से, लेकिन वो लास्ट में जो है लास्ट के कुछ मिनटों में उसने ये 10,123 का हाई बनाया जो कि सपोर्टेड था थ्रू रिलायंस, एयरटेल और ITC जैसे स्टॉक्स के कारण। और मार्केट ने आज लो बनाया 9944 का। तो मार्केट जब 10,000 के नीचे डिसाइसिवली गिर गया था तो मुझे लगता है कि काफ़ी देर तक ऐसा लग रहा था कि मार्केट जो है 10,000 के नीचे रहने वाला है। बट ITC, रिलायंस और एयरटेल में एक अच्छा मूवमेंट होने के कारण हमको वापस पुल बैक देखने मिला और मार्केट ने जो क्लोजिंग है वो 10,029 के आसपास दी। अगर हम ओवरऑल मार्केट की बात करें तो ओवरऑल मार्केट आप देख सकते हैं निफ्टी, नेक्स्ट 50, 100, 200, 500 ये सब फ्लैट ट्रेड कर रहे थे। मिड कैप और स्मॉल कैप भी है, वहाँ पे भी हमें फ्लैट ट्रेड देखने को मिला। और मिड कैप और स्मॉल कैप 50, 150 की भी बात करें तो सब जगह हमें फ्लैट ट्रेड देखने को मिला। लगभग हम कहें तो हमें कहीं पे भी बहुत मेजर मूवमेंट या जो कहें तेज़ी या मंदी दोनों देखने को नहीं मिली। लगभग जो ट्रेड है वो आज पूरा दिन फ्लैट ही रहा है और जो क्लोजिंग है वो भी हमको आज देखें तो -0.32 एक ये फ्लैट ट्रेड को इंडिकेट करती है। तो हमें आज फ्लैट ट्रेड देखने को मिला। बाकी मार्केट में कहाँ कैसे मूवमेंट हुआ हम ये समझेंगे सेक्टोरल इंडाइसेस के थ्रू। तो सेक्टोरल इंडाइसेस की अगर हम बात करें तो सेक्टोरल इंडाइसेस में आप देख सकते हैं निफ्टी बैंक, इसने सबसे ज़्यादा आज ड्रैग किया -0.263, फाइनेंशियल सर्विसेज -2.64, प्राइवेट बैंक और रियलिटी, इन 3 सेक्टर्स में हमको सबसे ज़्यादा गिरावट देखने के लिए मिली। बाकी PSU बैंक्स की बात करें तो 1% ये तेज़ था, फार्मा 2% तेज़ था, मीडिया 4% तेज़ था, IT 2% के लगभग तेज़ था, मेटल 1%, FMCG 0.32 और ऑटो 0.20। तो ऑटो और FMCG की जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम रही है और बाकी पुल करने के लिए मीडिया और IT स्टॉक्स और फार्मा स्टॉक्स ने और मेटल स्टॉक्स ने थोड़ा पुश किया है मार्केट को ऊपर में, लेकिन बैंक्स ने आज कम्प्लीटली ड्रैग किया है। तो मैंने बार बार कहा है कि जो वीकनेस है वो सिर्फ और सिर्फ निफ्टी बैंक की तरफ से आ रही है और जो लगातार मार्केट में खबरें आ रही है वीकनेस की वो यही दर्शा रही है कि मार्केट जो है वो और वीक हो सकता है। और बाकी अब हम जो डिस्कशन है चार्ट्स और ओपन इंटरेस्ट को देख के करेंगे कि कल के डेट में कैसा हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा। डाउनलोड करें लाइव कनेक्ट ऐप और पाएं लेटेस्ट न्यूज़ फीड, लेटेस्ट वीडियोस और देखें लाइव टीवी ऑन द गो, जी बिजनेस, CNBC आवाज़, CNBC TV 18 जैसे चैनल्स। और फॉलो करें हमें सोशल मीडिया पे जैसे हमारे टेलीग्राम, कोरा, ट्विटर और फेसबुक पर। तो अगर निफ्टी के चार्ट की बात करें तो निफ्टी के चार्ट में हम अगर देखें आज जो कैंडल बनी है वो यहाँ पे है और ये एक रिवर्सल काइंड ऑफ पैटर्न है और इनडिसाइसिव कैंडल है, जहाँ पे ये हमें समझ में आता है कि आज जो लोग हैं वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मार्केट को ऊपर ले जाना चाहिए या नीचे ले जाना चाहिए। तो जैसा मैंने कल डिस्कस किया था कि मार्केट आज फ्लैट रह सकता है, तो ये फ्लैट का ही सिग्नल है। और मैंने ये भी कहा था कि अगर इसकी जो आज का जो हाई है वो अगर प्रीवियस हाई से नीचे रहता है तो हमें जो है वो सेलिंग देखने मिलेगी। तो सिमिलरली आज भी हम देखें तो इसका आज का हाई और प्रीवियस जो हाई है ये इससे नीचे ही देखने मिल रहा है। और अब ये जो ट्रेंड है यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल का कंप्लीट जो कंफर्मेशन है वो हमको मिल रहा है। तो मुझे अब ऐसा लगता है जो मैंने डिस्कस किया था कि जो मार्केट है वो नीचे आ सकता है इन लेवल पे, तो मुझे लगता है कि वो कुछ दिनों में हमको देखने मिलेगा। और अभी जिस तरह से बैंक निफ्टी वीक है,
क्योंकि अगर हम देखें तो अभी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट चल रहा है या जो वहाँ पे केस चल रहा है, तो उस पे अगर हम फोकस करें तो मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी में जब भी एक ऐसा कन्फर्मेशन आएगा तो एक वीकनेस बनेगी और बहुत बड़ी गिरावट हमको देखने मिलेगी। लेकिन जब तक वो उसका एक कन्फर्मेशन नहीं आता तो हम 9600 तक के लेवल के लिए मुझे लगता है कि हम तैयार रहना चाहिए। लेकिन अगर वो कन्फर्मेशन आती है, जो कि 12 जून को उनका वर्डिक्ट है जो वापस सुनवाई है वो होने वाली है, तो मुझे लगता है कि 12 जून तक हमें वेट करना चाहिए। और इसमें जो है मैं कहूँ तो एक बहुत कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए, और स्पेशली जो बैंकिंग स्टॉक है, फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक है, उनमें बहुत कॉशियसली हमें ट्रेड करना चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें जो वीकनेस है वो जब ये लेवल टूटेगा जो कि 9900 के आसपास आता है या 9950 के आसपास आता है, यहाँ पे जब 9950 के नीचे ये जब क्लोज होगा तब इसमें असली खेल जो है वो शुरू होगा, और हमें जो है 9600 का लेवल या उसके नीचे के लेवल्स वहीं से कंटिन्यूसली देखने मिलेंगे। ये मुझे इस तरह से यहाँ संकेत मिल रहा है। अभी आज होगा, एक दिन में होगा या 4 दिन में होगा, ये अभी कंफर्म नहीं है, और मैं इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी प्रेडिक्शन नहीं देता हूँ, क्योंकि मार्केट को प्रेडिक्ट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। सिर्फ एक हम अनुमान लगा सकते हैं, और मार्केट को हम जब लाइव मार्केट में हम काम करते हैं तभी हमें ये आइडिया लगता है कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ है, या मार्केट में जो वॉल्यूम्स है वो किस तरह की वॉल्यूम्स है, बाइंग हो रही है या सेलिंग हो रही है। वो हमें स्टॉक के प्राइजेस में जो मूवमेंट होते हैं उनको देख के समझ में आ जाता है कि मार्केट का ट्रेंड किस तरह से रहने वाला है। तो उसके लिए हमने हमारा लाइव टेलीग्राम का ग्रुप बनाया हुआ है, चैनल बनाया हुआ है, जहाँ पे हम डिस्कस करते रहते हैं मार्केट के ट्रेंड के बारे में, किन लेवल्स पे हमको वॉच रखना है, किन लेवल्स पे हमको बाई करना है या सेल करना है, मार्केट में क्या ट्रेंड बन रहा है, वो उस कम्प्लीटली हम लाइव मार्केट में डिस्कस करते रहते हैं। तो जिन्होंने चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर सकते हैं, और ये जो ट्रेंड के बारे में हम डिस्कस करते हैं लाइव मार्केट में, उसकी फैसिलिटी आप पा सकते हैं। तो बात करें अगर हम ओपन इंटरेस्ट की, तो आप देख सकते हैं कि हमारी आज की जो क्लोजिंग है वो 10,030 के आसपास हुई है, जो कि हमारे 10,000 के आसपास पे आती है। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस मिलते ही बीयर्स किस तरह से एक्टिव हो गए हैं, और हमें कॉल राइटिंग कितनी अच्छी देखने मिल रही है इन कंपैरिजन टू पुट राइटिंग। ये मैं नए कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग की बात कर रहा हूँ जो आज हुई है। तो थोड़ी सी कमज़ोरी दिखते ही हमको यहाँ देखने मिल रहा है कि कॉल राइटिंग बहुत तेज़ी से शुरू हो गई है, और जो पुट राइटिंग है वो भी अच्छी हुई है। लेकिन कंपेयर अगर हम करें तो हमें कंपैरेटिवली यहाँ पे जो है वो वीकनेस देखने मिल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो है ट्रेंड है मार्केट का वो थोड़ा सा डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है, या जो लोग इतनी दिन से तेज़ी करके चल रहे थे वो फिर से अब मंदी के करने के मूड में आ गए। अब ये मंदी कितनी होगी, कहाँ तक होगी, ये हम आने वाले दिनों में डिस्कस करेंगे। 9600 तक का लेवल मैंने आपको बताया, क्योंकि वहाँ पे जो गैप है मुझे लगता है कि वो गैप फिल होगा, और उसके बाद में ही फिर आगे फर्दर डाउन साइड या फर्दर अपसाइड का जो ट्रेंड है वो शुरू होगा। तो फिलहाल जो है यहाँ पे आज जो देखने मिल रहा है मुझे, वो ऐसा लग रहा है कि मुझे डाउन ट्रेंड जो है वो अब कंटिन्यू रहेगा और वीकनेस जो है वो बढ़ेगी। तो क्यूमुलेटिव अगर ओपन इंटरेस्ट हम देखें तो क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट में हमको यहाँ पे एकदम बराबरी की टक्कर देखने के लिए मिल रही है, कि यहाँ पे हमें 10,000 के ऊपर के लेवल पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग देखने मिल रही है, और नीचे के लेवल पे अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने के लिए मिल रही है। मैक्सिमम कॉल राइटिंग हुई है 10,500 पे, और मैक्सिमम पुट राइटिंग हुई है 9,000 के लेवल पे। अगर यहाँ पे हम बात करें तो 10,000 पे हमें कॉल राइटिंग पुट राइटिंग लगभग बराबर देखने मिल रही है। मार्जिनली कॉल राइटर्स थोड़े से ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू पुट, लेकिन जो टसल है या जो मैं कहूँ बैटल है बुल्स और बियर्स के बीच में, वो यहाँ क्लियर है। दोनों ही बहुत स्ट्रांगली खड़े हुए हैं। हालांकि थोड़ा सा जो है मुझे लग रहा है कि कॉल राइटर्स थोड़ा सा ज़्यादा हावी हो रहे हैं इन कंपैरिजन टू पुट राइटर्स, बट फिर भी मुझे लगता है कि जो टक्कर है वो बराबरी की हो रही है, और 10,000 के नीचे मार्केट को क्लोज करने में बहुत डिफ़िकल्टी आएगी। लेकिन जिस दिन भी मार्केट 9,950 जो मैंने लेवल कुछ देर पहले बताया, अगर उसके नीचे क्लोज होता है तो डेफिनेटली हमें वीकनेस जो है वो काफ़ी देखने मिलेगी और कंटिन्यू रहेगी। तो अगर कल के लेवल्स की बात करेंगे, कल मार्केट किस लेवल पे हो सकता है, तो मुझे जो ओपन इंटरेस्ट यहाँ देख के लग रहा है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे भी एक फ्लैट ट्रेंड रह सकता है, लेकिन एक नेगेटिव बायस के साथ में। जो मैं पहले भी डिस्कस कर रहा था कि एक बायस जो है वो नेगेटिव बना रहेगा, लेकिन हो सकता है कि फ्लैट ट्रेड हो, तो बायस इसका नेगेटिव रहेगा। ऊपर जाएगा तो हमें सेल करना है, नीचे आएगा तो हमें बाई करना है। इस तरह की एक फी या साइकोलॉजी रख के हमें काम करना होगा। हालांकि मैं बाई की रिकमेंडेशन बिल्कुल अभी नहीं दूंगा, बहुत स्टॉक स्पेसिफिक या सिलेक्टेड स्टॉक्स में हमको बाइंग करनी है। आज एक स्टॉक एयरटेल के बारे में दिया है मैंने, एक अलग से मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आप जाके देख सकते हैं एयरटेल के लिए। और अगर बाकी स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे तो वीडियो के एंड में कुछ 4-5 स्टॉक्स के बारे में मैं डिस्कस करूँगा।
तो हमारा जो बायस है वो नेगेटिव रहेगा और हमें बहुत स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर में ध्यान देना होगा। और लेवल्स की बात करूं तो मुझे लगता है 9,950 के नीचे अगर जाता है तो यहाँ पे नया शॉर्ट बिल्टअप होगा, और अगर 10,100 के ऊपर जाता है तो मुझे लगता है यहाँ पे लॉन्ग फिर से बिल्टअप होना शुरू हो जाएगा, जो कि बहुत अनलाइकली मुझे लग रहा है। तो हमारा जो लेवल रहेगा वो 9,950 से 10,050 के बीच का लेवल रहेगा कि मार्केट इसके बीच में उतार चढ़ाव से जो है ट्रेड कर सकता है। और बाकी अगर 9,950 के नीचे जाता है तो इमीडिएटली 9,900 हमारा टारगेट रहेगा। और अगर FII-DIIs की एक्टिविटीज़ की बात करें तो FIIs ने बाई किया है 8,506 करोड़ का, सेल किया है 5,601 करोड़ का, नेट में 2,905 करोड़ की बाइंग करी है। और DIIs ने 3,600 करोड़ का माल खरीदा है, 4,470 करोड़ का बेचा है, नेट में इन्होंने सेलिंग करी है 847 करोड़ की। तो यहाँ पे जो डेटा है वो थोड़ा पॉजिटिव हमें देखने के लिए मिल रहा है कि इन्होंने FIIs ने बाइंग करी है। लेकिन FIIs का जो बाकी और डेटा है फ्यूचर ऑप्शन का वो भी हमें देखना होगा। लेकिन यहाँ पे हमें एक पॉजिटिव सिग्नल मिल रहा है कि यहाँ पे इन्होंने बाइंग करी है। लेकिन ये जो बाइंग की क्वांटिटी है, जो वॉल्यूम्स है, ये मुझे बहुत कम लग रहे हैं मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो काफ़ी वॉल्यूम्स में और बड़ी क्वांटिटीज़ में बाई सेल होनी चाहिए, और काफ़ी बड़ा मुझे लगता है कि इन्फ्लो, पॉजिटिव इन्फ्लो जो है वो काफ़ी बड़ा होना चाहिए, तभी ये मार्केट है हायर लेवल्स पे जा पाएगी। वरना वापस जो है इतने दिनों ने जो इन्होंने जो सेलिंग करी है ये सिर्फ उसी की भरपाई कर रहे हैं। तो अगर इनके इंडेक्स फ्यूचर ऑप्शन की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में 6,955 करोड़ की बाइंग करी है और सेल किया है 6,424 करोड़ पे। तो यहाँ पे हमें नेट में 500 करोड़ के आसपास की हमें बाइंग दिख रही है। इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो 2,88,560 करोड़ की बाइंग करी है और 2,88,721 करोड़ की सेलिंग करी है। तो नेट में यहाँ पे हमें 200 करोड़ की सेलिंग देखने के लिए मिल रही है। स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो 19,433 करोड़ की इन्हें बाई करी है और सेल किया है 17,798 करोड़ का, जो कि लगभग यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 1,500 करोड़ के आसपास आ रहा है, जो कि एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है। और अगर स्टॉक ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे लगभग डेटा न्यूट्रल है। यहाँ पे नेट में हमें 30 करोड़ की सेलिंग देखने के लिए मिल रही है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक फ्यूचर्स में इन्होंने जो लॉन्ग किया है ये बहुत स्टॉक स्पेसिफिक होगा, और इन्होंने कहीं पे ऐसी पोजीशन यहाँ देखने के लिए नहीं मिल रही है कि इन्होंने आज हेज क्रिएट किया है, ऐसा हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत स्टॉक स्पेसिफिक जो है ये अप्रोच रखी है और बहुत लिमिटेड इन्होंने बाइंग करी है। यहाँ पे भी अगर हम डेटा देखें तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है। अगर स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स में इन्होंने जो लॉन्ग किया है वो मुझे लगता है कि इंडेक्स ऑप्शन से इन्होंने हेज कर लिया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो डेटा बन रहा है वो पॉजिटिव टू न्यूट्रल है, और ये पॉजिटिव टू न्यूट्रल के कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में जो है वो हमें एक रेंज बाउंड मूवमेंट, या फिर मैं कहूँ कि ऊपर के लेवल्स पे सेलिंग और नीचे के लेवल्स पे बाइंग देखने के लिए मिल सकती है। तो चलिए बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स की। तो जैसे मैंने आज एयरटेल का एक स्टॉक जो है वो पहले ही डिस्कस कर लिया है, तो अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डॉक्टर रेड्डीज़ का है स्टॉक। अगर हम इसके आज की क्लोजिंग देखें तो ये लगभग 4,000 के लेवल्स पे क्लोज हुआ है। इसका आज का हाई रहा है 4,056 रुपये का। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो लगभग 4,080 के आसपास इसका रेजिस्टेंस हमको देखने मिल रहा है। ये एक बार 4,080 अगर निकलेगा तो मुझे लगता है कि 4,080 निकलने के बाद में इसमें काफ़ी ऊंचे लेवल्स हमको देखने के मिलेंगे। और मैं ज़्यादा इसमें अगर बुलिश टारगेट्स दूं तो मुझे लगता है कि लगभग 4400 के टारगेट्स हमको बहुत जल्दी देखने मिलेंगे। लेकिन मेरा पहला जो टारगेट है वो इसमें 4,200 रुपये का रहेगा, दूसरा टारगेट जो है वो 4400 का रहेगा। एक छोटा सा रेजिस्टेंस बस ये, अगर हम इमीडिएटली कल अगर मार्केट 4,000 के ऊपर खुलता है और ये कल इसका लो जो है वो इसके नीचे, आज के क्लोजिंग के नीचे अगर नहीं जाता है तो मुझे लगता है कि 40,080 का लेवल पहला रहेगा, दूसरा लेवल जो है वो 4,200 का रहेगा, तीसरा लेवल जो है 4,400 का रहेगा। तो ये इंट्राडे नहीं है, ये 1-2 दिन पोजिशनल टारगेट्स मैं आपको दे रहा हूँ। मैं जो वीडियो में डिस्कस करता हूँ वो एक वॉच लिस्ट की तरह एक्ट करेगी, जो आपको नेक्स्ट 2, 5, 10 दिन के मूवमेंट्स के लिए आपको देखनी है। क्योंकि कल क्या होगा वो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको जो है इंट्राडे जो भी स्टॉक्स रहते हैं मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बताता हूँ। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे सिर्फ हमको एक वॉच लिस्ट तैयार करनी है नेक्स्ट आने वाले कुछ दिनों के लिए। अगर हफ्ते की हम बात करें तो हफ्ते में लगभग हम 20-25 स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं जो कि
मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा है। और हफ्ते में मुझे लगता है कि वो 20-25 स्टॉक्स में से लगभग सारे के सारे, नहीं सारे भी नहीं तो 80% स्टॉक जो हैं वो परफॉर्म कर ही जाते हैं। या तो उनका स्टॉप लॉस हिट होता है या उनका टारगेट हिट होता है, लेकिन हम उसमें पोजीशंस नहीं बनाते हैं। इंट्राडे में जो पोजीशन बनाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमें टेलीग्राम चैनल पे जो आपको देता हूँ उसके बेसिस पे ही बनाते हैं। तो अगर इसके स्टॉप लॉस की बात करूँ तो मुझे लगता है स्टॉप लॉस इसका लगभग यहाँ पे रहेगा, जो कि आता है 3900 का लेवल के आसपास। 3900 का स्टॉप लॉस रख के हमें इसमें बाई करके चलना है। इसका स्टॉप लॉस बड़ा है क्योंकि इसके टारगेट्स भी बड़े हैं और ये काफ़ी बड़ा स्टॉक है। दूसरा जो स्टॉक है वो है सिप्ला। ये भी एक फार्मा कंपनी है और आज मुझे लगता है कि लगभग सारी फार्मा कंपनी में बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिला और नए ब्रेकआउट्स हमको देखने मिले, और जिनमें ब्रेकआउट्स हमको देखने नहीं मिले उनमें आने वाले टाइम में हमको ब्रेकआउट्स देखने मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर मार्केट नेगेटिव की तरफ है और मार्केट अगर नीचे ही आता है तो सबसे ज़्यादा जो FMCG और जो फार्मा सेक्टर रहा है उसके अंदर में हमें ज़्यादा बाइंग देखने मिलेगी, ज़्यादा बाइंग इंटरेस्ट देखने मिलेगा, क्योंकि अभी जो सेफ हेवन है या हम कहें जो सबसे सेफ लग रहा है लोगों को वो यही दो सेक्टर्स है जो सबसे ज़्यादा लोगों को सेफ लग रहे हैं। तो अगर हम सिप्ला की बात करें तो ये, अगर हम देखें इसका ट्रेंड तो ये ऑलमोस्ट एकदम बुलिश ट्रेंड में है। मुझे लगता है कल ये अगर इसके ऊपर निकलता तो ये 700 के लेवल्स भी हमको बहुत जल्दी दिखा सकता है। तो हमें इसमें कल तभी बाइंग करनी है जब आज का जो हाई है वो जब ब्रेक करता है। अगर 664 माने 665 के ऊपर ये निकलता है तभी हमें इसमें बाई करनी है, नहीं तो हमें बाई नहीं करनी है। बाई सिर्फ और सिर्फ तभी करनी है जब इसके अंदर में 665 के लेवल निकलेंगे। 665 के बाद में मुझे लगता है कि इसके अंदर में 700 रुपये तक की मूव जो है वो हमको देखने मिल सकती है। आज हमें 3% की तेज़ी देखने मिली है, तो और तेज़ी जो है वो मुझे लगता है कि इसमें हमको देखने मिल सकती है। आने वाले टाइम में 700 के ऊपर के लेवल्स भी देखने मिलेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो है मुझे ऐसा लगता है कि इसमें अगर हमें पोजीशन बनानी है तो आपसे आफ्टर 665 बनानी है। अगर ये 665 अगर ये क्रॉस नहीं करता है तो हमें इसमें कोई पोजीशन नहीं बनानी है। और अगर इसमें हम पोजीशन बनाते हैं 665 के हिसाब से तो मुझे लगता है इसका स्टॉप लॉस जो है वो 650 रुपये का रहेगा, और जो कि इसमें मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड जो है वो फेवरेबल है। तो इसमें हम एक पोजीशन आफ्टर 665 बना सकते हैं। अगला स्टॉक जो है वो वॉकहार्ट का है। वॉकहार्ट में मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा बेस बन चुका है, ये एक अच्छा कंसोलिडेशन हमको देखने मिला है और इसने ऑलरेडी एक बार मूवमेंट दिया, कंसोलिडेशन करके फिर नीचे आ गया और वापस कंसोलिडेशन करके ये वापस अप मूव करने की तैयारी कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें हमको एक अप मूव देखने मिल सकता है। लेकिन अगर इसकी मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो लगभग मुझे छोटा एक रेजिस्टेंस यहाँ पे 260 पे दिखाई देता है, और सेकंड जो रेजिस्टेंस है वो मुझे 275 पे दिखाई देता है। अगर ये दो लेवल के ऊपर ये निकलता है तब मुझे लगता है इसमें और बहुत ज़्यादा तेज़ी आ सकती है और हमें इसमें 300 350 के लेवल भी देखने मिल सकते हैं। लेकिन अगर अभी हमें पोजिशनल ट्रेड करना है तो कल अगर ये पॉजिटिव खुलता है और आज का जो हाई है 245.4, और आज की मज़ेदार बात यह है कि आज का हाई और आज का जो क्लोजिंग है ये दोनों सेम है, तो हिसाब से इसमें BTST बनता था। लेकिन सिंस मैंने ये अभी आइडेंटिफाई किया है तो मैं इसमें कल ही बाई करने की सलाह दे सकता हूँ। मुझे लगता है कि कल अगर आज की क्लोजिंग के ऊपर अगर ये स्टॉक खुलता है और आज का जो क्लोजिंग का लेवल है वो अगर ब्रेक करता है मार्जिनली 1-2%, अगर मार्जिनली 1-2 रुपये भी ब्रेक करता है तो भी हम इसे होल्ड कर सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो हमारा इस स्टॉक का जो ओपनिंग था 233, तो इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 233 का, और पहला टारगेट इसमें रहेगा 260 का, सेकंड टारगेट रहेगा 275 का, और ऊपर के टारगेट रहेंगे 300 के, जो कि मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हमको देखने मिल सकते हैं। तो इन तीन चीज़ के साथ में हम पोजीशन बना सकते हैं। अगला स्टॉक है GM ब्रीवरीज का, जो कि मुझे लगता है कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड था और ये ब्रेकआउट हमको अच्छा मिला है। ये गैप अप से इसमें ओपनिंग हमको देखने मिली है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गैप अप ओपनिंग है ये आगे फॉरवर्ड का भी काम करेगी। लेकिन सिंस यहाँ पे एक गैप है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गैप कभी भी फुल कर सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक थोड़ा सा ये नीचे के लेवल से अगर आते हैं तब हमें बाई करके चलना चाहिए इसको। अगर इसके नीचे की लेवल की बात करूँ तो मुझे लगता है इसमें जो बाई है वो 425 से लेकर 430 के बीच में बनता है। अगर इस लेवल पे ये आता है तो 425 टू 430 के बीच में अगर ये आता है तो हमें इसमें बाई करना है। इसका पहला टारगेट जो है ये रहेगा लगभग 445 रुपये का, और दूसरा टारगेट जो है वो रहेगा 460 रुपये का, और तीसरा टारगेट जो है वो रहेगा 480 का। 480 रुपये निकलने के बाद में हमें इसमें और ज़्यादा तेज़ी देखने के लिए मिलेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स के साथ में हम इसमें जो है वो बाई कर सकते हैं। और इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा, स्टॉप लॉस इसका बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, 415 रुपये का है, 10 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस है। तो रिस्क रिवॉर्ड मुझे इसमें लगता है कि काफ़ी फेवरेबल है और हम इसमें पोजीशन बना के काम कर सकते हैं। तो एक GM ब्रीवरीज भी जो है वो आप अपनी वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। तो आज की बात जो है वो मैं यहीं पर वाइंड अप करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए,
कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ लिखिए कि मेरे स्टॉक्स जो हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं, मेरे डिस्कशन आपको कैसा लग रहा है। साथ ही में बताइए कि किन स्टॉक्स के बारे में आपको जानना है, ताकि मैं उन पे आपको कुछ इनपुट प्रोवाइड कर सकूं। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एंड्रॉयड ऐप है जिसमें लाइव अपडेट्स आपको मिलती हैं, लाइव न्यूज़ मिलती है, हमारे जो वीडियोज़ आते हैं वो भी आपको इंस्टेंटली मिलते हैं। साथ में आप लाइव टीवी भी वहाँ पे देख सकते हैं और हमारे तमाम सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हैं उनको भी फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपने वैसा नहीं किया है तो आप वो भी कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड नाइट।